जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 27 फरवरी 2015। गुरु जी वो कर सकते हैं जो हम मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकते। साइंस से करीब से जुड़े होने के कारण ये पता चलता रहता है कि कहाँ मेडिकल साइंस अपनी सीमा से लाचार हो जाती है। वो भी कह देती है कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे भी अभी तक इंसान अपने दिमाग का अधिकतम 4% ही इस्तेमाल कर पाया है। बाकी 96% अभी भी हमारे लिए एक अनबुझी सी पहेली ही है कि आखिर इसमें है क्या। पर जिसने हमारा सृजन किया है उन्हें तो पता है कि हमारे हर सेल के फंक्शन के बारे में। कभी कभी गुरुजी जो करते हैं मैं कितनी बार हैरान होकर पूछती हूँ कि यहाँ आखिर आपने किया क्या। हजारों बीमारियों में तो गुरुजी ने अपने चमत्कार से अपना भगवान रूप दिखाया ही है, पर कुछ अलग तरह के भी इलाज होते आए हैं। कल रमा आंटी के आवर गुरुजी के एक पोस्ट में उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया, जिसमें गुरुजी उनको 48 घंटे तक लगातार सुला देते हैं और उठने के बाद वो इस तरह से व्यवहार करती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा ही कुछ मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। लगभग 1 महीने पहले तक मैं बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स के साथ से जूझ रही थी। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि हर वक्त आंख भर आती। ये इमोशन मैं अपने रीबर्थ के समय से ही फील कर रही हूँ, तो इतना तो समझ चुकी हूँ कि ये मेरे जीवन का ही अंग रहेगा। पर दर्द इतना ज्यादा रहा कि मैंने गुरुजी से कहा कि जो हो रहा है उसमें मेरा ही कुछ कल्याण है। पर एक बात और जो मैं समझ सकती हूँ, आपने मुझे दोबारा जीवन सिर्फ इसलिए तो नहीं दिया है कि जब मैं सांस तक नहीं ले पा रही हूँ ठीक से, तो सेवा क्या कर पाऊंगी। हमेशा की तरह गुरुजी ने फिर से अपना प्यार दिखा दिया। पता नहीं क्या किया, अचानक मेरी तकलीफ रही ही नहीं। आज भी वही परिस्थितियां हैं, वही फीलिंग्स है अंदर। कहीं भी कोई चेंज नहीं आया, सब लोग वही हैं, पर कोई दर्द नहीं होता, आंख नहीं भरती। अब पहले लगा कि शायद मैं इमोशनलेस हो गई हूँ, पर ऐसा नहीं था। दूसरे की दुख तकलीफ को मैं फील कर पा रही हूँ, दूसरे के सुख में सुख महसूस कर पा रही हूँ, पर मेरे सुख दुख का एहसास मुझे अभी नहीं हो रहा है। मेरा शरीर झेलता है, लक्षण भी दिखते हैं, पर मैं सिर्फ साक्षी ही रहती हूँ। मैंने संतों से संबंधित बुक्स में ये पढ़ा था कि जब उनकी कृपा होती है तो हम हर तकलीफ से गुजरते तो हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों का पार्ट है, पर वो तकलीफ हमें महसूस नहीं होती या बिल्कुल कम महसूस होती है। हम बस उसे होते हुए देखते हैं। गुरुजी हम संगत को हमारे कर्म के सिर्फ 10% ही हमें झेलने को देते हैं, कभी कभी वो भी नहीं। अतः जब भी हम संगत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, तो बिना उम्मीद खोए गुरुजी में अपनी श्रद्धा बनाए रखें। आगे बढ़ते रहना है। हम समझ सकते हैं कि यदि गुरुजी साथ नहीं होते तो हमारे कर्म हमें कहाँ पहुंचा देते। बर्बादी के अनेकों उदाहरण आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। इस बात को समझ लें तो गुरुजी का शुक्रिया अदा कर सके हम हर हाल में। गुरुजी ने कई बार मुझे चमत्कारिक ब्लेसिंग से नवाजा है, पर इस बार तो मैं बस यही पूछती जा रही हूँ कि आखिर किया क्या आपने। गुरुजी हर संगत के सवाल का जवाब देते ही हैं, ये भी समझा देंगे कभी। यहाँ ये सब उल्लेख करने के पीछे मकसद सिर्फ ये बताना है कि गुरुजी के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। बस अपनी डोरी पूरी तरह से उन्हें पकड़ा दे, हम कर्ता के भाव से अपने को अलग कर दे, फिर गुरुजी ही कर्ता, गुरुजी ही भोक्ता। बस समर्पण ही हमारा लक्ष्य हो। गुरुजी हमें समर्पण के योग्य बनाए। जय गुरुजी।